हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिरोसेस इन्वेस्टिंग। आज हम लोग Q3 रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारी कंपनीज के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली कंपनी यहाँ पे देख पा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक। सेल्स देखते हैं तो दिसंबर 2022 में कंपनी का सेल 5912 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 7880। तो कंपनी में सेल्स में काफ़ी अच्छा जंप आया है। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 617 का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के अभी 732 हो गया। तो कंपनी में ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है नेट प्रॉफिट में भी। EPS 0.99 का था, जो कि अभी बढ़ के 1.04 हो गया है। कंपनी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी में आज 1.62% का तेजी देखा गया है। एक साल का रिटर्न देखते हैं तो कंपनी का 48% का रिटर्न है। वहीं 5 ईयर्स में कंपनी ने 88% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम रिटर्न 24% का है। कंपनी में देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहते हैं। कंपनी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से कंपनी ऊपर जा सकती है, बट फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहते हैं तो इसमें बड़े अमाउंट को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड कंपनी है यहाँ पे ICICI बैंक। अगर हम लोग कंपनी के सेल्स पे आते हैं तो 31,619 का सेल्स था, जो कि बढ़ के 40,865 का हो गया इस साल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 29% की जंप आई है सेल्स में। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 9,166 का नेट प्रॉफिट था 2022 में, कि अभी बढ़ के गया 11,515 हो गया है इस साल। नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं तो 26% के यहाँ पे काफ़ी अच्छी जंप है। कंपनी के चार्ट पे आते हैं तो देख पा रहे हैं आज 2.55% की तेजी देखी गई कंपनी में। अगर हम लोग इसके एक साल का रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 16% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। वहीं 5 ईयर्स में 183% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम रिटर्न कंपनी का देखते हैं तो 24,691 का है। कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है। अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो ICICI बैंक को चूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न दे सकता है। थर्ड कंपनी पे आते हैं, नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं JK सीमेंट्स। सो सेल्स यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स 2022 में 2436 का था, जो कि बढ़ के 2935 हो गया। तो 20% की जंप आई है सेल्स में। नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो नेट प्रॉफिट देख पा रहे हैं 37.2 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के 284 हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 664% का जंप है। तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रॉफिट अप्रॉक्स 6 गुना हो गया है यहाँ पे। वहीं EPS देखते हैं तो 5 का EPS बढ़ के अब यहाँ पे 36 का हो गया है। तो EPS में भी काफ़ी अच्छी जंप है। कंपनी के चार्ट पे आते हैं तो कंपनी का चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आज 0.53% का गिरावट देखा गया है, जबकि एक साल का रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो 44% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 5 ईयर्स में वही कंपनी ने 459% का रिटर्न दिया हुआ है। मैक्सिमम रिटर्न अगर देखते हैं तो 2500 का रिटर्न है, बट कंपनी में यहाँ फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। फोर्थ कंपनी है देखते हैं तो यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इडा के नाम से कंपनी लिस्टेड है मार्केट में। कंपनी का सेल्स देखते हैं तो यहाँ पे 869 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के 1253 करोड़ का सेल्स हो गया है। कंपनी में 44% का जंप हुआ है सेल्स में। नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो नेट प्रॉफिट देख पा रहे हैं यहाँ पे 201 का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, जो कि बढ़ के अभी 336 का हो गया है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 67% का जंप है। EPS देखते हैं तो EPS यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.88 का EPS बढ़ के अभी 1.25 हो गया है। तो 42% का जंप EPS में भी है। कंपनी के चार्ट पे आते हैं तो कंपनी में आज 20.97% की यहाँ पे तेज़ी देखी गई है। अपर सर्किट लग गया है कंपनी में, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हुए हैं कंपनी के, और इसने तो मार्केट में धूम मचा रखी है। अगर हम लोग इसका 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 1 ईयर अभी नहीं हुआ है, कंपनी को लिस्ट हुआ अभी 29 नवंबर 2023 को हुई है। तो अगर रिटर्न देखते हैं वहाँ से तो लगभग 2 मंथ्स में कंपनी ने पैसे को 148% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने पैसे को 1.5 गुना कर दिया है। फिफ्थ कंपनी पे आते हैं, यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं कैनफिन होम्स। सेल्स 2022 में 710 का था, जो कि बढ़ के अभी 901 करोड़ हो गया। सो 27% की यहाँ पे सेल्स में जंप है। अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो नेट प्रॉफिट देख पा रहे हैं 151 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 200 करोड़ हो गया। तो 32% का जंप है नेट प्रॉफिट में भी। EPS पे आते हैं तो EPS देख पा रहे हैं 2022 में 11.38 का था, जो कि बढ़ के अभी 15.0 थे। तो 32% का जंप EPS में भी हुआ है। इसके चार्ट पे आते हैं। चार्ट में देख पा रहे हैं कंपनी में 1.16% का आज गिरावट हुई है। अगर हम लोग इसके एक साल का रिटर्न देखते हैं तो 39% का रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने।
वहीं अगर हम लोग इसके 5 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं तो 204% का रिटर्न दिया हुआ है। मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो 28,064 का रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी रिस्की है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं कंपनी में। स्टॉक्स का चार्ट में देख सकते हैं, क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है। तो इन कंपनी को हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे और ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा तो देखेंगे इसमें कैसा मूवमेंट्स आता है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग बाय करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।